हर कोई सिर्फ उसका मजाक उड़ाता और उसके साथ अछूत जैसा व्यवहार करता था। क्या पापा ने सब झूठ कहा था? कहाँ है पूर्वजों की शक्तियाँ? आखिर कौन थे मेरे पूर्वज? और मम्मी पापा का क्या हुआ? मुझे सब जानना है। मयंक इससे पहले इतने गुस्से में कभी नहीं था। अचानक उसे महसूस होने लगा जैसे उसके आसपास से ऊर्जा निकलने लगी है। एक नीले रंग की रोशनी ने उसे घेर लिया था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक हवा में उड़ते हुए मयंक के अंदर से आग की लपटें निकल रही थी। ये इतना भयंकर नजारा था कि इसे देखकर कोई भी डर सकता था। कुछ देर बाद कौस्तुभ मयंक के कमरे में आया तो वो नीचे बेहोश पड़ा था। मयंक, मयंक क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा है? मयंक की आंखें खुली और उसने चौंकते हुए कौस्तुभ को बताया। कौस्तुभ, मेरे अंदर से अचानक आग निकलने लगी थी। मैं हवा में उड़ गया था। कौस्तुभ को मयंक की बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि शक्तियाँ एक दिन में कभी नहीं मिलती थी। मयंक, तुमने कोई सपना देखा होगा। यहाँ दिमाग पर इतना बोझ डालने की जरूरत नहीं है। तुम बेहोश हो गए हो, तुम आराम करो। मयंक ने अपने अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस की थी। वो किसी अकेली और शांत जगह पर जाना चाहता था। उसने खुद से कहा, अब वक्त आ गया है कि राजगिरी की पहाड़ियों पर जाकर अपनी शक्तियों का पता लगाने का। दरअसल राजगिरी की पहाड़ियों का इलाका कई तरह के रहस्यों से भरा हुआ था। वहाँ बड़े राक्षस, काली शक्तियाँ और जादुई जीव रहा करते थे। वहाँ पहुंचकर मयंक ने मेडिटेशन तो की, लेकिन उसके अंदर शक्तियाँ जागृत नहीं हुई। शायद मैंने जो देखा वो सच में एक सपना था। मयंक मायूस होकर जाने लगा, लेकिन उन घने जंगलों में वो रास्ता भटक चुका था। मयंक कॉलेज का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि एक ऐसी दहाड़ उसके कानों में पड़ी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी भयानक राक्षस या असुर की आवाज थी। क्या सच में यहाँ राक्षसों और यक्षों का ठिकाना है? मुझे जाकर देखना चाहिए। मयंक वहाँ पहुँचा तो उसने हवा में उड़ती हुई एक लड़की को देखा जो एक राक्षस का सामना कर रही थी। इतना विशाल राक्षस जो कई फुट लंबा था और देखने में इतना डरावना कि कोई भी डरकर जान गंवा दे। जादुई ताकतें, मेरी मदद करो। उस लड़की ने कई मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने हाथों में से ऊर्जा निकाली और इतने बड़े राक्षस को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। कौन हो तुम और तुम इन जंगलों में क्या कर रहे हो? उस लड़की शाश्वती ने पेड़ के पीछे छुपे मयंक से पूछा। दरअसल शाश्वती पूरी यूनिवर्सिटी की टॉपर लड़की थी। एक वही थी जो सभी स्टूडेंट्स में अपनी बॉडी के 6 चक्र जगा चुकी थी और हर तरह के जादू को सीख चुकी थी। तुम शाश्वती हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। सुना तो मैंने भी तुम्हारे बारे में है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम पूरी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े नालायक हो। मयंक ये सुनकर शर्मिंदा था। हालांकि वहाँ शाश्वती के पिता और उस यूनिवर्सिटी के सबसे इंटेलिजेंट प्रोफेसर पहुँच चुके थे। मयंक को देखकर वो कुछ कहने को थे कि उसके हाथ पर बने एक निशान को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम, आखिर तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम मयंक गुप्ता है। मैं नालंदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आप वहाँ सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, है ना? लेकिन तुम नहीं पढ़ने वाले मेरे डैड से, क्योंकि उसके लिए पास होकर दूसरी क्लास में जाना बहुत जरूरी है और वो तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। डैड, ये वही घोचू है जिसे 2 साल हो गए पर कोई पावर मिली ही नहीं। क्या मयंक, क्या ये सच है कि अब तक तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं जागी? क्या तुम्हें अपने अंदर अभी तक कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ है? शाश्वती और मयंक दोनों ही हैरान थे कि वो प्रोफेसर मयंक से इतनी बेचैनी से सवाल क्यों पूछ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मयंक का कोई बहुत बड़ा राज जान चुके थे। नहीं सर, लेकिन मैं कोशिश में हूँ। रास्ता भटक गया था, अब यहाँ से चलता हूँ। मयंक के जाते ही शाश्वती के पिता ने उसे कुछ ऐसा कहा कि वो हैरान रह गई। तुम्हें कैसे भी करके ये काम पूरा करना ही होगा शाश्वती। आवारागर्दी करने वाला उस नालायक लड़के के लिए आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो डैड? मुझे तो उसमें कुछ खास नहीं लगा। शाश्वती के पिता ने उसे कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर शाश्वती ने उनसे वादा किया। डोंट वरी डैड, मैं जल्द ही मयंक से दोस्ती करती हूँ। दूसरी तरफ मयंक जंगल से जाने लगा तो उसने एक विशालकाय बाघ को भागते हुए देखा। अचानक उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी और उसके अंदर से एक चमत्कारी ऊर्जा निकलने लगी। देखते ही देखते उसकी रफ्तार उस बाघ से भी आगे निकल गई। वो पलक झपकते ही यूनिवर्सिटी पहुंच गया। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मयंक खुद से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ समीर और उसकी गैंग पहुँच गई। अबे लल्लू लाल, तू राजगिरी की पहाड़ियों पर क्या करने गया था? जानता है ना तेरी औकात वहाँ जाने की नहीं है। अगर इसके जैसी मेरी हालत होती ना तो मैं खुद ही अपनी जान दे देती। इस गवार को खुद पर शर्म आनी चाहिए। मुझ पर ध्यान देने से अच्छा है तुम लोग अपने एग्जाम की तैयारी करो। अले अले अले, बच्चे को गुस्सा आ गया। वो लोग बात कर ही रहे थे कि एक स्टूडेंट ने कुछ ऐसा देखा कि वो डर के मारे चीख पड़ा। आग उगलने वाला ड्रैगन, भागो दोस्तों।
सबने पीछे देखा तो एक आग उगलने वाला बहुत बड़ा ड्रैगन उनके सामने खड़ा था। वो ड्रैगन जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, सदियों से उसे कभी देखा नहीं गया था। उस ड्रैगन की एक दहाड़ सुनकर ही समीर की तो पैंट गीली हो गई थी। हम उसका सामना नहीं कर सकते, वो हवा में उड़ने वाला ड्रैगन है। हमारा जादू इस पर कोई असर नहीं करेगा। आखिर ये मयंक अचानक कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था। तो आखिर क्या हुआ था मयंक के साथ? क्या वो डरकर भाग चुका था? क्या उस भयानक ड्रैगन से सबकी जान बच पाएगी? अगर हाँ तो कैसे? क्या मयंक कामयाब होगा अपने पूर्वजों की शक्तियों को पाने में? आखिर कैसे पता लगाएगा वो अपने गायब हुए माता पिता की सच्चाई? आखिर क्या था विक्रम के हाथ पर बने उस निशान का सच? लोपामुद्रा या शाश्वती, आखिर किसे चुनेगा मयंक? और क्या है इन दोनों लड़कियों का मकसद?